नमस्कार दोस्तों, फ्री ऐसे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा जारी है। तुला वालों की बात करेंगे। तुला राशि तथा लगन के लिए कैसा समय रहता है। इन 67 डेज 67 दिनों के लिए बुध उच्च के रहेंगे। कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 21 अगस्त को, और आप लोगों के लिए यह जबरदस्त विपरीत राजयोग बनाएंगे। 12वें घर में त्रिक स्थान में अपनी राशि में कोई भी ग्रह होता है तो यह हर्षा, विमला, सरला नामक 3 शास्त्रों में वर्णित विपरीत राजयोगों में से एक विपरीत राजयोग होगा। तो 21 तारीख से आप लोगों को किस तरह का फल मिलना शुरू हो जाएगा, किस तरह का परिणाम मिलेगा। बुध के उच्च का परिणाम निश्चित तौर से आप लोगों को कई एरियाज से लाभ देगा, ख्याति देगा, प्रतिष्ठा देगा, विदेशों से खास लाभ होने के योग बनते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। अगर 2 पंक्तियों में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस ग्रह ने इतना बड़ा राजयोग आप लोगों को देना है उसके बारे में 2 पंक्तियों में हम बात करते हैं। बुद्धि और वाणी के कारक माने जाते हैं। आपका बौद्धिक बल निर्भर ही बुध के ऊपर करता है। अगर किसी की कुंडली में बुध उच्च के होते हैं, अपनी राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुध कई तरह के राजयोग भी बनाते हैं कुंडली में। सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग जिनकी कुंडली में होता है वह निश्चित तौर से बुद्धिमान होते हैं। बुध का योग अगर शुक्र के साथ हो जाए तो इसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से जानते हैं, जो कि आपके लग्नेश है। तो लग्नेश का संबंध भी बुध के साथ होना अति दुर्लभ कई बार होता है, क्योंकि सूर्य साथ में बैठे रहते हैं। बुध, सूर्य, शुक्र एक भाव आगे पीछे रहते हैं अक्सर, आपने देखा होगा। तो निर्लेप, निष्पाप, निष्कलंक कहें तो योग यह लक्ष्मी नारायण राजयोग कभी कभार बनता है जब बुध शुक्र अकेले इकट्ठे एक भाव में होते हैं। इसी तरह से बुध भाद्र नामक राजयोग बनाते हैं जब यह केंद्र में होते हैं, अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो। विपरीत राजयोग आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और भी कई तरह के योगा योग बनते हैं बुध के साथ जब भी यह ग्रह युति में होते हैं। शनि के साथ बुध का मिलना प्रचंड लक्ष्मी योग भी बनता है, प्रतिष्ठा का योग। चलिए बात करते हैं बुध के विपरीत राजयोग का क्या फल मिलेगा आप लोगों को इस अवधि में। 21 अगस्त से जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें वह लोग आएंगे खासकर इस श्रेणी में जो बुध जिन एरियाज़ के कारक है। इसमें आईटी सेक्टर में जो कामकाज करते हैं, कंप्यूटर लाइन, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कमर्स का कामकाज करते हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कोई भी कम्युनिकेशन के संचार व्यवस्थाओं के साथ किसी तरह से भी जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए यह समय तो निश्चित तौर से लाभकारी होगा। हालांकि हर व्यक्ति जो कि तुला राशि वाला है उनके लिए समय उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। भाग्य का मालिक जब उच्च का हो जाए तो भाग्य तो आपका प्रबल होगा, एक बात ये निश्चित है। आपको इस अवधि में भ्रमण के मौके मिलेंगे, विदेश सेटल होने के मौके मिलेंगे। अगर आप विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से इस अवधि में आपको जॉब मिल जाया करती है। अगर पहले से ही विदेश सेटल्ड हैं तो आप लोगों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा।
वहाँ पर अपना ज़मीन जायदाद मकान इत्यादि बना सकते हैं। आपके एसेट्स विदेशों में बढ़ेंगे अगर पहले से ही आप विदेशों में सेटल्ड हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं अपने जन्म स्थान से दूर, तो इस अवधि में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी कोशिशों का फल पूर्ण रूपेण मिलता है और आपके कार्य सिरे चढ़ते हैं, अंजाम तक पहुंचते हैं। व्यापारी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वाले हैं, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाएगा। नया बिजनेस सेटल करने की संभावना रहेगी। अगर आप वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, वाणी का जहाँ पर रोल है दोस्तों, वहाँ पर बुध सामने नजर आते हैं। और वाणी का रोल तो वैसे हर जगह पर है, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बुध का उच्च का हो जाना आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। और अगर आप वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं खासकर, तो यह समय आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप पराविद्याओं में कामकाज करते हैं, 12वां घर पराविद्याओं का भी होता है दोस्तों। जो मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स हैं, रहस्यमयी सब्जेक्ट्स हैं, जन्म मृत्यु के साथ जुड़े हुए हैं, उन एरियाज को भी 12वां घर 12th भाव, ये 12th हाउस डील करता है। तो अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप की इंट्यूशन पावर इतनी स्टीक रहती है इस वक्त कि आपका फलादेश, अगर आप अकल्टिस्ट हैं तो 100% स्टिक जाता है। अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित हैं तो 12वां घर कला को भी डील करता है। आप इस वक्त, आपका रुझान कला की तरफ हो जाएगा। आप अच्छा लिखेंगे, अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, तो आप अच्छी कलाकृति बनाएंगे जिसका आपको लोग जिसकी प्रशंसा करेंगे और सालों साल तक ऐसी कलाकृतियां बन जाती हैं इस वक्त कि आप लोगों का नाम ही अमर कर देती हैं, लाखों करोड़ों में बिका करती हैं। आपने सुना होगा बड़े बड़े पेंटर्स जो हुए हैं, तैयब मेहता, MF हुसैन आदि इत्यादि, सतीश गुजराल, जो इंडियन पेंटर्स हैं, इनकी कलाकृतियाँ करोड़ों में बिकती हैं। तो इस वक्त इवन राइटर्स की बात करें तो बात लंबी हो जाएगी, उनका नाम लेने लगा तो जो भी कला है उसमें निखार आएगा और नाम भी होगा। बुध यहाँ पर आपको विदेशों से लाभ के अलावा आपकी कंजुगल लाइफ, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए खास श्रेष्ठ रहते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का दिमाग ज़्यादा क्रियान्वित रहता है, ज़्यादा बिजी होते हैं, ज़्यादा कार्यभार होता है, तो उन्हें नींद की प्रॉब्लम हो जाया करती है। तो अब ऐसे व्यक्तियों को, तुला राशि लगन वालों को, नींद की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। आपकी नींद अच्छी होगी, मस्त होकर सोएंगे आप, आपके ड्रीम्स बहुत अच्छे होंगे, ख्वाब भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। और इन ख्वाबों का कुछ मतलब भी होता है जब बुध 12वें घर में होता है। यह भी बता दूं आपको, ये फ्यूचर में आने वाली घटनाओं के क्रम को भी बताते हैं। ये जो ख्वाब, ये जो स्वप्न इस अवधि में आएंगे। बुध कमाल करते हैं 12वें घर में। हालांकि इसे खामखा बदनाम किया हुआ है कि 12वें घर के बुध ऐसे, 12वें घर के बुध वैसे। दोस्तों, मेरा बुध भी 12वें घर में, चलिए। हालांकि मैं अपना हॉरोस्कोप जल्दी से बताता नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये अकल्टिस्ट बना देता है, एक कलाकार बना देता है। जिस भी क्षेत्र में हो आप दक्ष होंगे, कहने का मतलब। विपरीत राजयोग है जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में शुरू की।
आप लोग काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कि मैं जानता हूं, जैसा कि आपको वीडियोस मैं बना बना कर देता रहा हूं। जो भी गोचर में परिवर्तन हुआ आप लोगों के लिए वीडियो पेश करता रहा हूं, तो आपको पता है आप मेरे साथ बने रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आप मेरा हौसला अफजाई करते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर। तो मैं बता रहा था, विपरीत राजयोग तब बनता है जब आप काफ़ी स्ट्रगल कर लेते हैं। तो इस अवधि में शनि का वक्री हो जाना, शनि का आगे पीछे जाना, गुरु का वक्री हो जाना आदि इत्यादि और भी ग्रह गोचर, मंगल का राहु के साथ बैठना, ये कहीं ना कुछ हलचल करते रहे हैं, दिक्कतें देते रहे हैं। पारिवारिक स्थल पर पारिवारिक स्थितियां उत्तम नहीं रही, कहीं कहीं बीच में कहीं व्यापार में दिक्कत, व्यापार पार्टनरशिप में दिक्कत, ये चलता रहा है। इसके कारण ये बताने का मतलब ये है मेरा कि ये तभी हो रहा था क्योंकि विपरीत राजयोग आना था। ये डेस्टिनी होती, सब कुछ प्लान्ड होता है दोस्तों। अब ये झटके के साथ आपका देखिए, आपके पास इतना धन आएगा कि कई बार गिनना मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है अक्सर दोस्तों। हम उम्मीद से ज़्यादा जब पा लेते हैं तो ये उस तरह का एक किस्म से झटका भी देगा, खुशी का झटका। खुशी इतनी देगा कि संभाले नहीं संभलेगी। ये विपरीत राजयोग इस तरह का है क्योंकि भाग्य का मालिक भी जब उचका है और विदेशों में भी है, तो ऑनलाइन जो कामकाज करते हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड है, प्लेटिनम पीरियड कह लीजिए, डायमंड पीरियड कह लीजिए। 1000% तरक्की की तरफ लेके जाएगा आपको, विदेशों से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं। निश्चित बात है आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां बना चुके हैं बुध। 2 दिन शेष हैं और यह 67 डेज आप लोगों के लिए। इसी तरह से उम्मीद करता हूं आप लोगों को भगवान खुशियां दे, तरक्की दे और आप लोग खुशहाल रहें। आपको यह विपरीत राजयोग सभी को फलीभूत हो। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है उनको नौकरी मिलने की संभावना है। अगर आप छात्र हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है, प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं अच्छे मार्क्स से। कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कोई भी क्षेत्र में बिजनेस करते हो, बिजनेस के कारक हैं, तो बिजनेस में तो वृद्धि होगी। नया बिजनेस करने के प्रबल मौके मिलेंगे, विदेश भ्रमण के मौके मिलेंगे, विदेश सेटलमेंट होने के मौके मिलेंगे। आपको वीज़ा आसानी से लग जाएगा। काफ़ी समय से अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं विदेश सेटल होने की, तो इस अवधि में आप लोगों का ये काम भी पूर्ण हो जाएगा। आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। 6th हाउस पर दृष्टि बुध की, कालपुरुष की कुंडली में 6th हाउस में कन्या राशि ही आती है, तो बुध अपने घर को देखेंगे उस नाते, तो कर्जे से निजात मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बैंकों से आसानी से ऋण मिल जाएगा जिससे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। आपकी कई अधूरी इच्छाएं पूर्ण कर देगा। जब भाग्य प्रबल है तो निश्चित तौर से ऐसा होता है। कहीं भी भाग्येश उचका बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, व्यक्ति भाग्यशाली होता है। यह सूत्र याद रखें कुंडली का। तो कुल मिलाकर तुला राशि लगन के लिए समय गोल्डन फेस है और रहेगा। ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।